हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। बाकी आज हम बात करते हैं आईबीएस और आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में। मेरे को क्या क्या सिम्टम आए थे और क्या क्या और मेरी जर्नी क्या थी। और मेरे कमेंट्स भी बहुत आ रही हैं भी क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। जून का महीना था, उसमें बहुत मतलब जैसे गर्मी तो होती है, बहुत गर्मी थी और मैंने फ़ास्ट फूड बहुत फ़ास्ट फूड खाया। मैं दोपहर में खाया क्या, मैगी खाती थी मैं। मैगी खाई मैंने, उसकी वजह से मेरे पेट में दर्द रहने लग गया। वैसे पेट में दर्द नहीं होता, मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहता था, वहाँ रहने लग गया। फिर मैंने इधर उधर थोड़े बहुत छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इन्फेक्शन बताया, कहते जख्म हो गया, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी। उससे एक बार रिलीफ मिलता है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया, जयपुर भी गई, बठिंडा भी गई, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाई, सब कुछ खाया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। हर चीज़ खाई, हर चीज़ को मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आप लोगों के डाउट है कि एच पाइलोरी निकल रहा है। एच पाइलोरी निकल रहा है, इसका मतलब आईबीएस ही है। एच पाइलोरी होता है वो 14 से 15 दिन में एक बार आपको किट दी जाएगी, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप लोगों को आईबीएस ही है। आप किसी के पास मत जाओ, आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाओ और साइकाट्रिस्ट जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो अच्छे से लो, ठीक है। और कुछ का ये है कि डाइट में क्या लेना होता है, तो डाइट में तो आपको मैं बता चुकी हूँ। जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो एक बार हल्की डाइट लें। सबसे बड़ी बात, दूध को अवॉइड करें। दही वगैरह तो लेते रहिए, कोई बात नहीं है, बट दूध को ज़रूर अवॉइड कीजिए एक बार। बाकी मैं तो मेरा तो ये पता नहीं मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है क्या है, मेरे साथ ही हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें मतलब मेरा सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ खाने का मन करता है। अब मैंने भी ये गूगलिंग की ये चीज़ कि एंटी डिप्रेशंस का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इसमें लिखा था कि किसी को इस मीठे की तलब ज़्यादा होती है, मीठा खाने की तलब ज़्यादा होती है। मेरे को भी यही हो रहा है सेम। मेरे को नमकीन चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है इतना, जितना मेरे को मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है। मीठी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मीठी चीज़ें मैं ज़्यादा खाने का मन करे। जैसे खिचड़ी में भी मैं मीठा डाल के खाती हूँ, तो पता नहीं क्यों मीठी चीज़ें इतनी अच्छी। बाकी ये भी हो सकता है कि मीठी चीज़ें भी ज़्यादा खाने का मन करता है, इसका मतलब ये कि हमें वो तुरंत एनर्जी देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, तुरंत एनर्जी मिलती है हमें। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं और मीठा खाते हैं। और आप लोग कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, किसी का कमेंट आया कि मैडम आपके जैसी स्टोरी मेरी है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो प्लीज़ आप साइकाट्रिस्ट को विज़िट करें, देरी ना करें जैसे मैंने की है। क्रोनिक होता जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। और बाकी मैं तो मेडिसिन तो भी खा रही हूँ। मुझसे पूछा गया कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन खाते हुए, तो मेरे को मेडिसिन खाते हुए अभी 1 मंथ ही हुआ है। और बाकी मैं अभी खा रही हूँ मेडिसिन, सिर्फ 1 मंथ ही मेडिसिन खाई है मैंने। बाकी मैं अभी खा रही हूँ, मुझे नहीं पता कब तक खानी पड़ेगी। जब तक डॉक्टर मेरे को बोलेगा तब तक मैं खाऊंगी। मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। अगर कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, कहीं से भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमें कहीं से भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमें तो साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से अगर इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमें साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ही खानी चाहिए। आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िए, खुद से भी ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िए। हाँ, आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी रिलीफ है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िए। कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होते जाइए, मेडिसिन मत छोड़िएगा। मेडिसिन छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला मेडिसिन छोड़ने से। आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन खाते रहिए। और मेरे से पूछ रहे हैं डॉक्टर का पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर का डॉक्टर उज्ज्वल है, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है।
और उनका शॉर्ट्स बना के भी मैंने डाला है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं एक्सप्लेन की हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। अगर किसी को कुछ डाउट हो सकता है मैं भी मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे भी डाउट है, बट मेरे को जो गाइड कर रहे हैं, मैं उनसे मेरे को गाइड कर रहे हैं सुरेंद्र भैया, ठीक है। मेरे को कोई भी दिक्कत होती है वो खुद मेरे को 1 से 2 दिन में फ़ोन करके पूछते हैं तबीयत कैसी है तेरी, तबीयत कैसी है तेरी, आज तेरे को कैसा लगा, मतलब वो खुद मेरे से पूछते हैं, मेरे को वो गाइड कर रहे हैं। और वो गाइड कर रहे हैं और मैं मतलब मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिसको भी जो डाउट आ रहे हैं वो अपना क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, और जिसको भी जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रही हैं वो या आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताइए। जो साइड इफ़ेक्ट है ना आपको, वो डॉक्टर्स को ज़रूर बताइए आप। बाकी एक डाउट मेरा है, तो जो भी ये वीडियो देखे, जो भी देख रहा है, तो वो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि मीठा खाने का मन मेरा ही करता है या सबका ही करता है। बाकी मेरे को मीठा पसंद नहीं है इतना, बट फिर भी अभी मेरा पता नहीं विटामिन्स की कमी हो रही है शरीर में, इसलिए मेरा मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। क्यों करता है ये मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। ये मेरा डाउट है, तो ये डाउट मेरा क्लियर कीजिए, ठीक है। और बाकी जो डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर कर सकती हूँ वो मैं क्लियर करूँगी। आप लोग मेरे से पूछिए जो डाउट आपको है, जो डाउट आपको लग रहे हैं वो मैं आपके क्लियर करूँगी, ठीक है। और मतलब मेडिसिन तो डॉक्टर ने मेरे को जो बता रखी है वो मैं ले ही रही हूँ। मेरे को जो मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है वो मैं टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रही हूँ। अभी डॉक्टर मेरी मेडिसिन बढ़ाएगा, डोज बढ़ाएगा, क्या करेगा मुझे इस बात का तो नहीं पता है डॉक्टर के बारे में, क्योंकि ये डॉक्टर खुद ही बताएगा, डॉक्टर पे डिपेंड है ये सब। तो बाकी आप लोग मेरे को बताते रहिए जिस चीज़ को जो रिलीफ मिल रहा है, कमेंट में अपने अपने डॉक्टर का नाम और तो वो अपने कमेंट में डॉक्टर का नाम और अपने मेडिसिन कॉम्बिनेशन और अपना जो भी IBS है वो ज़रूर डालते रहिए, अपने अपने सिम्टम्स बताते रहिए। मेरे सिम्टम्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे सिम्टम्स क्या थे और क्या नहीं थे, मैंने सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। बाकी मैं मेडिसिन मेरी तो कंटिन्यू है, अभी मेडिसिन खा रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता कब तक खानी पड़ेगी कब तक नहीं। बाकी अगर किसी को H. पाइलोरी है, एंट्रल गैस्ट्रोटाइट्स है और इरोसिव गैस्ट्रोटाइट्स है, ठीक है। एंडोस्कोपी में ये निकला, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है, विटामिन B12 D3 की डेफिशिएंसी है और आपको जैसे डॉक्टर ने बोल दिया आपको नॉर्मल है, कुछ नहीं, आप नॉर्मल खाना खाओ। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है और आपके मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डोंट वेस्ट योर मनी, आप अपनी मनी वेस्ट मत कीजिए गैस्ट्रो के चक्कर में। आप वहाँ जाइए जहाँ से आप ठीक हो सकते हैं, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आपका इलाज वहाँ है, यहाँ नहीं है। अगर आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है, वो हम कभी चलो 1-2 बार लैक्सेटिव ले लिया ठीक हो जाता है, बट ये एपिसोड चलता रहता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, पेट में जलन होना और मतलब अजीब सी खट्टी डकारें आना और ये सब, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग, गैस, ये सब की दिक्कतें हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, टेंशन में हो रहे हो, तो आप लोग ये मेडिसिन गैस्ट्रो की मेडिसिन तो बिल्कुल भी ना खाए। वो आपको क्या PPI खिलाएंगे और कुछ नहीं, बहुत PPI खिलाएंगे, डाइजेस्टिव सिरप है वो देंगे, डाइजिन देंगे और क्या देंगे, ऐसा कुछ उनसे तो कुछ होने वाला नहीं। आपको 5 मिनट के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर वही दिक्कतें वापस शुरू हो जाएगी। तो आप लोग परमानेंट रिलीफ चाहते हैं, परमानेंट आप लोग चाहते हो कि आप लोग ठीक हो जाएं, ठीक है, तो आप लोग वही मेडिसिन ट्राई कीजिए,
और उसी मतलब साइकाट्रिस्ट को दिखाइए और किसी को मत दिखाइए। इसमें जैसे विशाल भैया ने बताया है तो इसमें बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल बाल बहुत झड़ते हैं। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, अब मेरे बाल झड़ने कम हो गए हैं। मुझे नहीं पता इन मेडिसिन से हुआ है, क्या हुआ है, कैसे, बट मेरे बाल झड़ने कम हो गए। अब बाल नहीं झड़ रहे मेरे इतने, मेरे बाल बहुत झड़ गए थे। और क्योंकि मेरे को काफ़ी 1 साल हो गया इधर उधर गैस्ट्रो के चक्कर में फिरते हुए। 1 साल हो, घर वाले भी परेशान थे कि पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कहीं से भी मेडिसिन, कोई भी दवाई मेडिसिन खा रही हो ठीक नहीं हो रही है, ऐसा पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। यही अभी घर वालों को भी टेंशन होती है, उधर मेरे मायके वालों को टेंशन है, इधर ससुराल वाले को भी टेंशन आती है, मेरे हस्बैंड को भी टेंशन रहती है, फिर मेरे खुद को भी हो जाती है कि हाँ कितनी दवाइयाँ खिला रहे, जयपुर बठिंडा सब जाए, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे, तो खुद को भी एक डिप्रेशन आ जाता है कि हाँ पता नहीं तेरे को क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो भी ठीक हो रहे हैं तो दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिए, कम से कम एक वीडियो बना के ज़रूर डालिए, रोज़ एक वीडियो ज़रूर डालिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी गर्ल्स हैं, खासकर बहुत सारी गर्ल्स IBS में हैं, मैंने देखा है बहुत सारी गर्ल्स हैं। पहले मुझे लगता था कोई नहीं है, बट अब मेरे को हुआ तो मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो IBS में हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए मेडिसिन, और साथ साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप वीडियो बनाइए, क्योंकि वीडियो बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप किसी की भी आपकी वजह से ज़िंदगी सुधर रही है, जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, जिसने हार मान लिया है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, जो हार मान चुका है, अगर आपकी एक वीडियो बनाने से उसने अगर आपकी एक वीडियो देख ली, अगर उसका भला हो रहा है, उसकी हेल्प हो रही है, तो आपका वीडियो बनाने से कुछ, आपको करना क्या है, आपको अगर आपके पास नेट है, ठीक है, फ़ोन है, आपको करना क्या, सिर्फ एक फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाओ, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। आपकी इस वीडियो से कितनों की हेल्प हो सकती है, आपकी एक वीडियो कितनों की हेल्प भी कर सकती है और कितनों के वेस्ट ऑफ मनी, पैसों को भी बचा सकती है। क्योंकि जहाँ लोग वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है IBS होता क्या है, किसी को भी नहीं पता IBS क्या होता है। धीरे धीरे लोग अवेयरनेस, जैसे चैनल्स बन रहे हैं वैसे वैसे अवेयरनेस आ रही है, वैसे वैसे लोगों को पता चल रहा है कि IBS होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग IBS पे ज़रूर अपने सिम्टम्स पे अपनी जर्नी ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली गर्ल्स ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि गर्ल्स ही गर्ल्स को, जैसे बॉयज़ को कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वैसे गर्ल्स भी गर्ल्स को गाइड करेगी। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का कोई और मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर ये वीडियो किसी के भी सामने बाई चांस मेरी वीडियो आ जाती है तो कम से कम उसको इतना पता चले कि उसको ट्रीटमेंट कहाँ करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिन खा रहे हैं और पूरी उम्र परहेज़ रखे बैठे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आप लोग पहले हल्की डाइट लीजिए और फिर आप लोग धीरे धीरे उसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐड करते जाइए। मैंने अभी तक तो दूध वगैरह ऐड नहीं किया है, मैं दही वगैरह ही ले रही हूँ अभी तो, बट तो मेरे को रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है। मैं ये नहीं, कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हमारे, वही बात पेशेंस की है, सारा खेल पेशेंस कॉन्फिडेंस का ही है और किसी चीज़ का खेल नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, सबसे बड़ा है कॉन्फिडेंस, दूसरा है पेशेंस। कॉन्फिडेंस आएगा, आप मेडिसिन खाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। दूसरा पेशेंस रखना है, कभी कुछ सिम्टम्स वापस आएंगे, कभी कुछ सिम्टम जाएंगे, कभी कुछ क्यों, और कोई चीज़ चेक नहीं करनी आपको, कुछ नहीं देखना कि आज ये हुआ नहीं। आप अपना नॉर्मल रूटीन रखो, जो कर रहे हो वो करते रहो और इग्नोर करो, हर चीज़ को इग्नोर करो, आप हर चीज़ को इग्नोर करते जाओ, ठीक है। जो आपके साथ, ये मत देखो कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये वो, ऐसा कुछ मत करो, नॉर्मल खाना खाते जाओ, जो आपको दिक्कत लग रही है वो चीज़ आप एक बार अवॉइड करो, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐड करना बाद में, क्योंकि अब बिल्कुल भी छोड़ दोगे ना तो बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो आप कोई भी चीज़ नई चीज़ ट्राई करो, शुरू करो तो थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी चीज़ से शुरू किया करो। जैसे आपने दूध ट्राई करना है तो दूध, थोड़ा सा दूध, चम्मच चम्मच दूध से शुरू करो आप, ठीक है। ज़्यादा मत लो, बॉडी एडजस्ट करने लगेगी, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें लेना शुरू करो, ठीक है। आप लोग मतलब ऐसे नहीं कि ट्राई करते रहो कि एक ही चीज़ पे डिपेंड रहते हो, नहीं। और रही बात मेरे रूटीन की, तो मैं सुबह नाश्ते में तो मैं अपना जैसे दूध वगैरह तो मैं लेती नहीं हूँ, तो मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और चाय पीती हूँ। उसके बाद तो मैं खाना बहुत लेट खाती हूँ, जल्दी नहीं खाती खाना मैं। उसके बाद मैं लेट खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर दोपहर में मैं खिचड़ी वगैरह खा लेती हूँ और शाम को फिर खाना खा लेती हूँ और शाम को एक कप चाय फिर पी लेती हूँ। मैं चाय दिन में 2 बार चाय पी लेती हूँ। पहले मैं चाय तो क्या, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, मेरे को नॉर्मल खाने से ब्लोटिंग होती थी। फ्रूट्स क्या होता है, पाइनएप्पल से ब्लोटिंग होती थी। पाइनएप्पल मतलब किस लिए है, पाइनएप्पल होता है पेट साफ करने के, लेकिन उससे भी कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग होती थी मेरे को। ये देखो मतलब इतने बड़े इतने सिम्टम्स थे। नॉर्मल 1 महीने तो मैंने खाना ही बंद कर दिया था, सिर्फ फ्रूट्स पे रही हूँ, मैंने फ्रूट्स ही खाए हैं, फ्रूट जूस, बस यही चीज़ें ली है मैंने। उसके बाद भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन, साइकाट्रिस्ट को बहुत मुश्किल से मैंने साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट किया और साइकाट्रिस्ट से सारी मतलब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी शेयर की मैंने उनको। जो भी दिक्कत थी मेरी वो बताई उन्होंने। मैंने कहा कि मैं ठीक नहीं हो रही, वो कहते आप रोइए मत, अब ज़रूर ठीक होंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को उन्होंने यही कहा था, मेडिसिन देते रहे। और जब भी मेरे को दिक्कत होती, सबसे अच्छे डॉक्टर है, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ, वो मेरे को बता देते हैं कि हाँ ये बात कोई बात नहीं। और मैंने इनको ये भी पूछा कि डाइट में क्या है, उन्होंने कहा ऑयली चीज़ें अवॉइड कीजिए, ऑयली चीज़ें मतलब ऑयल से बनी हुई चीज़ें वो सब अवॉइड कीजिए, आप लोग वो सब मत खाइए और बाकी नॉर्मल खाना खाते रहिए घर का। और दूध वगैरह भी अवॉइड कीजिए। अगर किसी के भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, जो भी दिक्कत हो रही है आपको, तो आप लोग ट्राई करते रहिए और मेडिसिन खाते रहिए। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट जब तक ट्रीटमेंट नहीं था तब तक हमारे पास ये बीमारी बहुत ख़तरनाक थी। हर चीज़ का रिज़ल्ट, हर चीज़ की मेडिसिन होती है, हर चीज़ का रिज़ल्ट होता है, बट इसका कोई रिज़ल्ट नहीं था। और मेरी तो सबसे बड़ी बुरी हालत थी, बॉडी पेन होता है मेरा, तो अब उसके मेडिसिन लेने के बाद बॉडी पेन नहीं होता। मेरी तो हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, सांस फूलती थी मेरी तो, बट अब मेरे को दिक्कत नहीं होती। अब नॉर्मल सांस भी नहीं फूलती, हार्ट बीट, क्योंकि वही है सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हाइपर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हाइपर हो जाता है, तो हमें दिक्कत आने लगती है। तो हर चीज़ हाइपर हो जाती है, हार्ट बीट भी तेज चलती है, चक्कर आने लगते हैं, बुरा हाल होता है। चक्कर तो फिर विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण आएंगे। सबसे बड़ी विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी वजह से हमें बॉडी पेन होता है। और मुझे तो विटामिन B12 D3 की डेफिशिएंसी रहती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है। और मैंने B12 की सिरप भी ली है, सब कुछ मैं साथ में ट्राई कर रही हूँ। अभी B12 की सिरप मेरे पास पड़ी है, तो सोचा मैं उसको दोबारा कंटिन्यू कर दूँ मेडिसिन के साथ साथ। लेकिन एक बार आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करो, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना। और मतलब जो भी आपको डाउट लग रहे हैं, आपको अपने सारे टेस्ट करवा लिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप जाओ गैस्ट्रो के पास, ठीक है। गैस्ट्रो के पास जाओगे, गैस्ट्रो ने आपको क्लीन चिट दे दी, बोल दिया फैटी लिवर भी नहीं है और इंटेस्टाइन भी नॉर्मल है आपकी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ट्राई कर लिया, हर चीज़ को देख लिया, बट आपको कहीं दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब फिर भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग विज़िट साइकाट्रिस्ट के पास विज़िट कीजिए, ठीक है।
और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट साफ भी हो रहा है बट अब पूरा बाउल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर डायरिया हो रहा है आपको या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप लोग मतलब ट्राई कीजिए, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ही ट्राई कीजिए और कहीं कुछ भी मत देखिए, कहीं मत घूमिए, कहीं अपनी मनी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत मनी वेस्ट की है। हालांकि मेरे को पता था कि आईबीएस होता है, बट मैंने सोचा नहीं ऐसे कैसे आईबीएस हो गया, वो तो स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस मेरे को तो कोई चीज़ का स्ट्रेस है ही नहीं, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं था, बट फिर भी मेरे को हो गया। वही कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण भी हो जाता है और कुछ चीज़ें हमारे अंदर जैसे स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है गैस बनना। गैस ही बनती है, सबसे बड़ी दिक्कत गैस की होती है, गैस बनती है। क्योंकि जब गैस बनती है ना तो गैस के कारण हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट सारी गैस दिक्कतें जो जितने भी आती है, ब्लोटिंग गैस, सबकी उसकी वजह से ही आती है। कुछ भी ट्राई कर लो, बस नॉर्मल खाना खा रही हो तो भी आपको उससे भी गैस बनेगी, पेट दर्द होगा। लेकिन किसी के ऊपर पेट्स के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, बट मेरे के पेट के लोअर पार्ट में दर्द होता है। यहाँ से मेरी आंतें बहुत दर्द करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और किसी किसी को इसके साथ में यूरिन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हाँ, मेरे को भी यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैंने सोचा यूरिन इन्फेक्शन होगा, एंटीबायोटिक खाई मैंने बहुत। यूरिन इन्फेक्शन जो मैं कैसे क्या रोज़ यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। मैं हर बार मैंने कहा यूरिन इन्फेक्शन है, फिर दिखा के मेडिसिन खा लेती थी, एंटीबायोटिक खाती थी, 1-2 दिन ठीक रहता था। फिर वही देख एक सिप्ला की आती है यूरिन के लिए, स्पेशल होती है यूरिन इन्फेक्शन के लिए। इतनी सिरप पी है मैंने वो, इतनी सिरप पी है पूछो मत, इतनी सिरप पी है मैंने वो। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि हाँ तेरे यूरिन में दिक्कत है और तेरे को फिर यूरिन इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि एक बार मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो 10 दिन की मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह खाई थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। तो उसके बाद मेरे को फिर ऐसे लगने लग गया कि हाँ यूरिन इन्फेक्शन होता है, तेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। बार बार फिर मैं डॉक्टर के पास जाती रही, यूरिन इन्फेक्शन दिखाती रही, सब कुछ करती रही, सब कुछ मैंने देखा, ट्राई किया। फिर मेरे को कभी लगा यूरिन इन्फेक्शन है, कभी कुछ लगा। फिर मैंने यूरिन इन्फेक्शन की तो बहुत मेडिसिन खाई है। सिप्ला की एक दवाई मेडिसिन सिरप आती है, वो भी मैंने बहुत पी। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैंने बहुत खाई है। हर चीज़ मैंने, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं खाई है। जिसने जो बताया, किसी ने बताया खाना खाने से पहले अनार में काली मिर्च डाल के वो खाओ, वो भी मैंने खाई है। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जिसने जो जो कहा वो मैंने वैसे वैसे किया। हर चीज़ को मैंने ट्राई किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग यूट्यूब पर किसी को पैसे मत दो। जितनी वीडियो स्कैमर्स की है उतने चैनल्स आप लोग जो ठीक हो रहे हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं, वो बनाते जाओ। वो देखो आप लोग कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं और कितने मेडिसिन खा रहे हैं। बट आप लोग जितने स्कैमर्स की वीडियो मत देखो। स्कैमर्स आपको, लेकिन आपको जो भी कमेंट आ रहे हैं ना, कमेंट क्या है, पब्लिसिटी में आपको नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। बट आपको क्या करना है, पॉजिटिव कमेंट पे फोकस करना है, ना कि नेगेटिव पे। कहते हैं ना, एक चीज़ पॉजिटिव हो ना और बाकी नेगेटिव हो, तो उस एक चीज़ पॉजिटिव को पकड़ के आप चलो, नेगेटिव को छोड़ दो। अगर आप उस सारी नेगेटिव चीज़ को पकड़ोगे और इस एक पॉजिटिव पॉइंट को छोड़ दोगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। यही बात सेम है आपको। लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आएंगे, ये फेक है, ये है, वो है, कुछ नहीं है, ये जो भी है। बट इग्नोर करो, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करो। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, हेल्प करना दूसरों की। क्योंकि आप जिस दर्द से गुजरे हो वो दर्द किसी और, कोई और ना सहे। अगर उसकी आपने जितनी मनी वेस्ट की है वो दूसरा मनी वेस्ट ना करे, इतना तो आप एक दूसरे के लिए कर ही सकते हो। क्योंकि आपने जो चीज़ झेली है वो कम से कम दूसरा तो, मतलब स्टार्टिंग में उसको पता चल जाए कि उसको दिक्कत क्या है उसको, तो वो कम से कम
साइकाट्रिस्ट के पास जा सकें और जल्दी से अपना इलाज करा सके। आप लोग मतलब ऐसी अवेयरनेस फैलाओ, और जो जो ठीक हो रहे हैं अपने अपने वीडियोस बनाते रहो और अवेयरनेस ऐसी फैलाओ कि वो ठीक होते रहें। और अब सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, इधर उधर मत भटके, गैस्ट्रो के चक्कर में मत फिरें। मैंने भी अपना बहुत वेट लॉस कर दिया, अभी मेरा वेट गेन होना शुरू किया। बाकी मैं 1-2 दिन में वेट चेक करके बताऊँगी मेरा कितना वेट हो गया है, कितना बढ़ा है, कितना क्या कुछ। अभी तक मैंने चेक नहीं किया, बट मेरे को लग रहा है वेट बढ़ा हुआ है मेरा पहले से, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही वेट मेरा तो बिल्कुल ही लॉस हो गया था, इतना वेट लॉस हो गया था मेरा तो। अभी क्योंकि पहले मेरा 55 था, फिर मेरा 42 पर आ गया था। तो अभी मेरा वेट गेन हुआ है या नहीं हुआ है, अभी वैसे तो हुआ है मुझे लग रहा है, बट मैं आप लोगों को फिर भी कंफर्म करके चेक करके बताऊंगी कितना वेट था और कितना केजी मेरा वेट गेन हो गया है। ठीक है, आप लोगों को जरूर आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके डाउट हैं, वो ज़रूर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। आप लोग अपने डाउट टेक्स्ट में मैसेज करिए, मैं आपका हो सकता है ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मुझे नहीं लगता है मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हम परेशान हैं। वैसे हमारी तरह बहुत सारे लोग भी परेशान हैं, हर चीज़ का जवाब, क्योंकि उनके पास वो हर पहले क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आके यहाँ से अपने डाउट वगैरह क्लियर करते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है। 1 महीने तक मैंने सिर्फ विशाल भैया की वीडियोस देखी है, फिर 1 महीने मैंने सिर्फ सुरेंद्र भैया से बात की है, सिर्फ बात ही की, आपको ये होता था, आपको वो होता था, ये सब सारी बातें की है। उसके बाद मैंने मेडिसिन मंगवा के रख ली, और 5 दिन मेडिसिन मेरे पास पड़ी रही, मैंने खाई नहीं, और फिर मैंने बहुत मुश्किल से वो मेडिसिन खाई है। वो जैसे जैसे मेडिसिन खाती गई, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता गया, और मेरे सिम्टम्स भी कम होने लगे, और धीरे धीरे मेरे को रिकवरी मिलने लगी। तो मैं मेडिसिन खाती गई। आप लोग भी ट्राई कीजिए और मेडिसिन खाइए, पेशेंस रखिए। ये मतलब ये नहीं है कि 1 महीने में ठीक हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया, 2 महीने में ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 1 साल तो ज़रूर दीजिए। कोई 1 साल में से जल्दी रिकवरी हो जाती है, बट 1 साल तो मैक्सिमम होता है, 1 साल तो देना ही पड़ेगा आपको, 1 साल तो ज़रूर दीजिए। बाकी जिसके जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरे भी डाउट किसी ने क्लियर किए हैं, तभी मैं वीडियो बना पाई हूँ, तभी मैं चैनल बना के रखा है मैंने। तो इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सबको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि जितनी सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब पर आपको कोई भी बोले कि मैं 3 दिन में ठीक कर दूँ IBS, ये कर दूँ, वो कर दूँ, आप लोग मत मानना उनकी बात, बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि ऐसा कोई जादू नहीं है उनके पास जो आपकी ठीक कर दे, इतनी जल्दी ठीक कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। आप लोग जो भी है ट्राई करते रहिए, बट मेडिसिन साइकाट्रिस्ट की खाइए जिसको ये सब दिक्कतें हैं। आप लोग कहीं मत जाओ, गैस्ट्रो के पास मत जाओ, क्योंकि गैस्ट्रो आपको ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, आप 1-2 टेस्ट करवाओ, अगर नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, फिर भी दिक्कत हो रही है आपको, तो आप सीधा जाओ साइकाट्रिस्ट के पास, और कहीं मत जाओ, इधर उधर मत बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको।